की द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। कई अहम डील्स पर समझौता होने की उम्मीद है। दरअसल भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को हाल ही में 25 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर दोनों नेता अब तक हुए सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं और आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे। बातचीत में व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा, कौशल विकास जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा रक्षा, टेक्नोलॉजी, रिसर्च के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। तो द्विपक्षीय वार्ता भारत और जर्मनी के बीच शुरू हो चुकी है। इससे पहले साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में दोनों नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज खासतौर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उससे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बापू की चीजों को देखा और उन्हें सराहा। और उसके बाद अब ये द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं, उस बीच जर्मनी और भारत के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जर्मनी, आपको बता दें कि भारत का यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और इस यात्रा के दौरान पनडुब्बी सौदे जैसी बड़ी रक्षा परियोजनाओं पर भी अंतिम मोहर लग सकती है। वहीं इस मीटिंग में भारत और जर्मनी के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे का ऐलान जल्द हो सकता है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे के दौरान प्रोजेक्ट 751 के तहत 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण का औपचारिक ऐलान होने की उम्मीद है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा एकल रक्षा सौदा होगा, जिसकी लागत करीब $8 बिलियन है। इन पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में होगा, जिसमें जर्मनी की कंपनी TKMS से तकनीकी हस्तांतरण किया जाएगा और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस ये पनडुब्बियां भारत नौसेना की अंडर सी वॉरफेयर क्षमता को कई गुना मजबूत करेंगी। वहीं इस डील से भारत को क्या फायदा होगा, वो भी आपको बताते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत और क्षमता में इजाफा होगा। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत को उन्नत जर्मन पनडुब्बी तकनीक मिलेगी। मेक इन इंडिया को रक्षा के क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी।